जी अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एमएस एक्सेल में वी लुकअप विद एवरेज बताऊंगा। ठीक है। कल वाली वीडियो में मैंने ये बताया था कि वी लुकअप विद रो एंड रोज़। ठीक है। वैसे तो ये वर्टिकल लुकअप है कि ये जो हमें आंस रिटर्न करता है वो कॉलम की शेप में रिटर्न आंस करता है, लेकिन हम रिज़ल्ट जो है, जो आंस है, वो हम रो की शेप में भी हासिल कर सकते हैं वी लुकअप से। ठीक है। वैसे वैसे जो है ना, मतलब रो एंड रोज जो है वो हॉरिजेंटल लुकअप के लिए होती है, यानी कि एच लुकअप के लिए। ठीक है। या हम उसका इस्तेमाल वी लुकअप में भी कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी हुई है। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो काइंडली जा कर के विज़िट करके देख सकते हैं। ठीक है। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वी लुकअप से आप एवरेज कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल में डाटा हो तो आपसे आपसे ये कह दिया जाए कि आप इस आईडी के अगेंस्ट, इस सीएनआईसी के अगेंस्ट या इस नेम के अगेंस्ट जो है ना, उसकी टोटल जो मंथ की सेल है उसकी एवरेज मुझे निकाल करके दें। ठीक है। तो आप वैसे अगर नॉर्मली बैठ जाएं, मैनुअली काम करने बैठ जाएं तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा और काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको मेहनत भी लग जाएगी। ठीक है ना। उसके लिए पहले आप उसका नाम सर्च करेंगे, फिर उसकी सेल्स काउंट करेंगे, फिर उसको उसकी सेल्स के ऊपर डिवाइड करेंगे, फिर जा कर के उसकी एवरेज निकलेगी। ठीक है ना। यहाँ पर आप जस्ट एक नाम देना है, उसके आगे उसके अगेंस्ट, उसके आगे उसकी जो है ना वो सेल्स होगी या क्वांटिटी होगी या जो कुछ भी होगा उसकी एवरेज निकल करके आपके पास आ जाएगी। ठीक है। वैसे नॉर्मली हम वी लुकअप जो है इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है ना। उसमें पहले वी लुकअप की वैल्यू देनी पड़ती है, लुकअप वैल्यू, फिर टेबल एरे। ठीक है ना। फिर कॉमा लगाकर कॉलम इंडेक्स नंबर, हमने यहाँ से 3 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे। फिर उसके बाद कॉमा लगाकर 0 लगाकर, फिर 0 जो होता है वो एग्जैक्ट मैच के लिए होता है। ठीक है ना। तो यहाँ हम किसी का भी नेम लिखेंगे। ठीक है ना। ये वैसे कर मैंने गलत दिया है, यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर जो है ना हमारा आना यानी कि चाहिए था 2, मैंने यहाँ पर दे दिया है 3। 3 दिया है तो वो इसीलिए तो वो उसका मतलब कीबोर्ड की जो क्वांटिटी है वो बता रहा है। ठीक है। ये देखें आगे यहाँ पर तो 35 उसने बता दिया, आगे एन ए वाला एरर दे रहा है। वो इसी वजह से दे रहा है क्योंकि ये जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर लिखा है ना, वो हमने 3 लिखा है, वो आगे उसको ड्रैग नहीं कर रहा। तो उसके लिए जो है ना हम यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर में हम कॉलम्स का फंक्शन यूज़ करते होते हैं। ठीक है ना। कॉलम्स, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में कोई से भी 2 सेल सेलेक्ट कर दें। ठीक है ना। उसमें पहला जो होगा उसको हमने कर देना है फ्रीज़, ताकि वो जमा रहे, आगे आगे वाला अनफ्रीज़ होगा। ठीक है ना। वो भी उसमें कोई मतलब वो चेंज होता रहेगा, जो फ्रीज़ किया है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। ठीक है ना। अब देखें इसको मैं ड्रैग करता हूँ, जहाँ तक मुझे डाटा रिक्वायर्ड होगा ये वो वहाँ से उठा करके वो उसका जवाब दे देगा, जवाब जो है ना वो रिटर्न कर देगा। ऊपर मैंने एवरेज के बारे में बताया है, इक्वल टू एवरेज लगा कर रेंज सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है ना। नीचे मैंने वी लुकअप बता दिया। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा करूँगा। ठीक है ना। दोनों का यूज़ जो है ना वो इकट्ठे करूँगा ऊपर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इक्वल टू एवरेज। ठीक है ना। यहाँ पर लगा देते हैं इक्वल टू एवरेज। एवरेज लगाने के बाद इक्वल टू AVERAG, गलत लिख लिया, AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं अब, वी लुकअप। तो यहाँ पर वी लुकअप लगा देते हैं। ठीक है। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, फिर कॉमा लगाएंगे, इसको फ्रीज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर टेबल अरे मांगेगा, वो वाला पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाकर फिर उसके जो है ना कॉलम इंडेक्स नंबर में, यहाँ पर देखिएगा कॉलम इंडेक्स नंबर में हम क्या एवरेज फाइंड कर रहे हैं। तो करली ब्रैकेट में हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हम इनकी एवरेज निकाल रहे हैं, किस कॉलम से, वो 3 से स्टार्ट हो रहा है।
तो इसको 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, यानी कि 3 4 5 6 7 8, इसी तरह जितने भी हमारे पास कॉलम्स होंगे उनको इसी तरह यानी कि कॉमा की शेप में लिख लेंगे। 3 4 9 3 to 9 तक मैंने लिख लिया। करली ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट यानी कि फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाकर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पर आपने फोकस करना है। एंटर लगाया, NA दे दिया। अब यहाँ पर मैं कोई सी भी ID लगाता हूँ, 1 मिनट देखिएगा, यहाँ पर AB0025, तो वो उसकी जो वैल्यू है वो 40 बता रहा है। वो 40 क्यों बता रहा है? यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है? अरे यूज़ किया है, अरे यूज़ किया है ना, ठीक है ना, ये बता रहा है। अब हम इस फार्मूले को करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद जो है ना, हमें तो चाहिए एवरेज में, लेकिन ये इसकी पहली वैल्यू बता रहा है। अब इसको करेंगे एडिट। एडिट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। क्या? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जब कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ऊपर और नीचे देखें, मैंने AB0024 के पहले एवरेज निकाली हुई है, वो देखें सेम एवरेज आ गई। अब यहाँ पर कोई और ID तब्दील करते हैं तो उसकी एवरेज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो जो भी आप ID इसकी तब्दील करते जाएंगे वो उसके अगेंस्ट उसकी एवरेज निकाल करके देता रहेगा, ठीक है ना। जिस तरह देखें AB0030 की एवरेज मैंने ऊपर निकाली है 36.171 समथिंग, यहाँ पर एवरेज का फार्मूला यूज़ करके लगाया, सेम उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये वी लुकअप का एवरेज के साथ इस्तेमाल करना, या ये हमें जो है ना वो एवरेज में आंसर दे देता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और वीडियोस को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो नए सीखने वाले होंगे उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी मुफीद होंगी। तो आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, थैंक्स।